हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि जो लोग जैसा कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में किसको कैसा परिणाम भुगतने को मिलेगा। आज घर में चारों तरफ चहल पहल है। घर के सभी लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिनी उदास अपने कमरे के एक कोने में बैठी रो रही है। उसे कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या वह भी तैयार होकर सबके साथ मेला चल रही है। तभी मिनी की बुआ वहां आ पहुंची। सभी को खुश देखकर वह मिनी के कमरे में गई। बुआ क्या देखती है कि मिनी उदास कहीं खोई हुई सी अपने कमरे में बैठी हुई है। मिनी की बुआ ने उसे आवाज़ लगाया, मिनी मिनी, लेकिन मिनी को कुछ भी पता नहीं चला। तभी मिनी की सौतेली माँ मिनी के कमरे में जोर जोर से चिल्लाते हुए पहुंची। मिनी, क्या कर रही हो? घर का कोई काम तो बनता नहीं तुमसे, मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। यह सुनकर मिनी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तभी मिनी की बुआ ने मिनी की सौतेली माँ को समझाते हुए कहा, भाभी आप शांत हो जाइए, मैं मिनी को समझा कर लाती हूँ। इतना सुनते ही मिनी की सौतेली माँ आग बबूला होते हुए उसकी बुआ को भी खरी खोटी सुनाने लगी। ये कहीं की महारानी है क्या, जो इसे मनाकर लाने की बात कह रही हो? जबकि मिनी की बुआ से इसके पहले कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मिनी की बुआ को भी उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मिनी की बुआ को पता था यदि वह एक बात बोलेगी तो मिनी की सौतेली माँ उस बात का बतंगड़ बना देगी। इसलिए वह मिनी को इशारा करते हुए कहा कि वह भी जल्दी से तैयार हो जाए। मिनी अपनी बुआ को अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी, क्योंकि मिनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जब से मिनी समझदार हुई थी तब से सिर्फ उसकी बुआ ही थी जो उससे प्यार से बातें करती थी और उसके हर सुख दुख में साथ देती थी। दरअसल मिनी अभी आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मिनी की सौतेली माँ ने घर वालों के ऐसे कान भर दिए थे कि घर के सभी लोग मिनी की शादी करके अपना फर्ज पूरा करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि मिनी की सौतेली माँ हमेशा घर में सभी से यही कहती फिरती कि कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो मुझे दोषी मत बनाइएगा, और आए दिन कई मनगढ़ंत इल्जाम मिनी पर लगाती रहती थी। इसलिए मिनी के पापा के साथ साथ घर के सभी लोग मिनी की शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मिनी जब तक इस घर में रहेगी उसकी सौतेली माँ उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। मिनी ने अपनी बुआ के पूछने पर अपने मन की बात बताई कि वह अभी आगे पढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह आगे पढ़े, क्योंकि वह चाहती थी कि मिनी उसके रिश्तेदारी में ही एक आवारा लड़का था उसके साथ शादी कर देना चाहती थी, जिससे दहेज के साथ साथ एक समझदार लड़की भी उस आवारा लड़के को मिल जाए। मिनी को आगे पढ़ाने का खर्च भी बच जाएगा, जो मिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिनी की बुआ ने जब यह राज की बात सुनी तो उसने मिनी को समझाया कि वह चिंता न करे, वह अपने पति के साथ मिलकर कोई रास्ता जरूर निकालेगी। यह सुनकर मिनी को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद बुआ कुछ उसके लिए करेगी, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। मिनी की बुआ का अपने घर जाते समय एक्सीडेंट हो गया और वह बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, जिससे वह मिनी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन मिनी ने अपने मन की बात अपनी मैडम को बताया। उसकी मैडम ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया और मिनी अपने घर वालों को बिना कुछ बताए चुपचाप घर से चली गई। इधर मिनी की सौतेली माँ बौखला गई। उसने मिनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिल पाई। उसने दिनों दिन घर के सभी लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान धीरे धीरे अपने मायके और रिश्तेदारों के घर भेजने लगी, जिससे मिनी के घर वाले आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। एक समय था जब मिनी के घर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से उसकी सौतेली माँ आई तब से धीरे धीरे उसके घर के लोग खाने के लाले पड़ने लगे। जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया तो मिनी की सौतेली माँ ने घर छोड़कर अपने मायके जाकर रहने का फैसला सुना दिया। यह सुनकर मिनी के घर वाले और उसके पिता बहुत दुखी रहने लगे। यह बात जब मिनी की बुआ को पता चली तो उसने उसकी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी।
उसने सबसे लड़ाई किया और अपने मायके चली गई। यह देखकर मिनी की बुआ को बहुत बुरा लगा। उसने मिनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिनी उन दिनों IAS की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थी। एक दिन मार्केट में मिनी को उसकी बुआ मिली। मिनी की बुआ ने घर के हालात के बारे में मिनी को बताया। मिनी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं हटी, लगातार परीक्षा की तैयारी करती रही। मिनी का IAS का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद वह अपने घर वालों के पास चली गई। मिनी अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगी और धीरे धीरे उनके घर की हालत भी फिर से सुधरने लगी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। आज मिनी का IAS का रिजल्ट आने वाला था। मिनी घबराई हुई थी कि क्या होगा, पास होगी या नहीं। वह इंटरनेट में अपना रिजल्ट देखने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसके घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन ये क्या, मिनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी वही मैडम जिसने मिनी को पढ़ने में हेल्प की थी, वह अपने साथ साथ मिनी के दोस्तों को साथ लेकर उसके घर आई और उसके पिताजी को बताया कि मिनी IAS की परीक्षा पास कर ली है। यह सुनकर मिनी और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने मिनी को बधाइयाँ दी और अपने अपने घर चले गए। मिनी ने अपनी बुआ को भी यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर मिनी की बुआ के तो मानो पर ही लग गए हों। वह जल्दी से मिनी से मिलने के लिए उसके घर आ ही रही थी कि रास्ते में देखा कि मिनी की सौतेली माँ, जो घर में सब पर हुक्म चलाया करती थी, फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क के किनारे बैठी लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रही थी। क्योंकि जब तक उसके पास धन दौलत था तब तक उसके मायके वालों ने तो उसे रानी की तरह रखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसके पास का सारा धन दौलत खत्म हो गया, उसके भैया भाभी और घर के दूसरे सदस्य भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे और एक दिन तो उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल दिया। तब से वह लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी थी। यह देखकर मिनी की बुआ को दया आ गई और उसने उसे अपने साथ मिनी के घर ले गई। मिनी ने अपनी बुआ के साथ अपनी सौतेली माँ को देखा तो वह एक तरफ मुंह फेर कर बैठ गई और अपनी बुआ पर गुस्सा करने लगी। बोली, यह कौन है? मैं नहीं जानती। बुआ, आप इसे बाहर जाने के लिए कह दीजिए। मिनी की बुआ ने मिनी को समझाया कि बेटा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और इन्हें भी अपने किए की सज़ा मिल गई है। प्लीज़ मिनी, इन्हें माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। उनकी तरफ से माफ़ी मैं मांगती हूँ। चूँकि मिनी अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी बुआ की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को माफ़ कर दिया और अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। यह सब देखकर मिनी की बुआ के साथ साथ उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए और मिनी की सौतेली माँ को सुधरने का एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। मिनी की सौतेली माँ को सब समझ में आ गया कि दादा भला न भैया, सबसे भला रुपैया। वह रोज़ अपने मन में मिनी को आशीर्वाद देती और अपने पति और घर के सभी सदस्यों से माफ़ी मांगकर अपने किए पापों के लिए प्रायश्चित करने लगी। यह देखकर मिनी के साथ साथ उसके घर वाले ने भी उसे माफ़ कर दिया। अब मिनी अपने ही जिले में कलेक्टर बनकर आ गई और जो काम उस एरिया में अधूरे थे, उन सभी कामों की लिस्ट बनाकर एक एक करके सारे काम करवाने लगी। गांव के सभी लोग मिनी से पहले भी बहुत प्यार करते थे क्योंकि मिनी सभी का सम्मान करती थी और अब तो सारे अधूरे काम करवाने लगी है, जिससे वह सबकी चहेती बन गई, सबकी प्यारी बन गई थी। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते और उसका खूब सम्मान भी करते थे। यह देखकर मिनी की सौतेली माँ को भी समझ में आ गया था कि अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल यही मिलता है। उसने भी मिनी से अपने गलत कर्मों के लिए माफ़ी मांगा और मन में संकल्प लिया कि वह अब गलत काम कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, देखा आपने, मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल यही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।